आप सभी को जय मसीह की। नीति वचन, आशीर्वाद और शाप। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी हर दिन दो रास्तों पर खड़ी है। एक रास्ता आपको आशीर्वाद की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता धीरे धीरे आपको शाप की ओर धकेल देता है। बाइबल की किताब नीति वचन यही सिखाती है कि हमारी बोलचाल, आदतें और फैसले तय करते हैं कि हम किस ओर जाएंगे। आज की इस शिक्षा में हम गहराई से समझेंगे क्यों कुछ लोग मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्यों किसी का घर खुशियों से भर जाता है और किसी का जीवन टूटकर बिखर जाता है। क्या सचमुच शब्द और कर्म हमें आशीर्वाद या शाप के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं? नीति वचन हमें छिपे हुए जीवन के राज खोलकर दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा निर्णय आपकी पूरी पीढ़ी के भविष्य को बदल सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस ओर जा रही है और कैसे आप शाप से निकलकर आशीर्वाद की धारा में आ सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सत्य आप आज जानेंगे वह आपकी सोच ही नहीं बल्कि आपका पूरा भविष्य बदल देगा। फर्स्ट, नीति वचन 3 का 33। प्रभु दुष्टों के घर को शाप देता है, परंतु वह धर्मियों के घर को आशीष देता है। सुंदर और संपन्न दिखे, परंतु प्रभु की उपस्थिति उसमें नहीं रहती, वहाँ शाप होता है। मतलब शांति, आनंद और स्थिरता की कमी। दूसरी ओर धर्मियों का घर, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसमें प्रभु की आशीष रहती है। यह आशीष केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक शांति और स्थायी सुरक्षा है। सेकेंड, नीति वचन 10 का 6। धर्मी के सिर पर आशीष बरसती है, परंतु दुष्ट का मुंह हानि ढांप लेता है। व्याख्या: धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीष हर ओर प्रकट होती है। उसकी सोच, उसके शब्द और उसके कर्म आशीष के साधन बनते हैं। इसके विपरीत दुष्ट का जीवन पाप और झूठ से ढका रहता है। वह चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उसका अंत विनाशकारी होता है। थर्ड, नीति वचन 10 का 22। प्रभु की आशीष ही धन लाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता। व्याख्या: लोग संसार में परिश्रम से धन कमाते हैं, परंतु अक्सर उस धन के साथ तनाव, चिंता और दुख भी जुड़ा होता है। लेकिन जब प्रभु आशीष देता है तो वह धन और संसाधनों के साथ आनंद और शांति भी देता है। यह आशीष स्थायी होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फोर्थ, नीति वचन 11 का 11। धर्मी लोगों की आशीष से नगर उन्नति करता है, परंतु दुष्टों का मुंह उसे ढा देता है। व्याख्या: धर्मी लोग समाज में आशीष का कारण बनते हैं। उनकी प्रार्थना, उनकी भलाई और उनका सत्य जीवन नगर और राष्ट्र के लिए आशीर्वाद लाता है। इसके विपरीत जब दुष्ट लोग बोलते हैं तो उनके शब्द कलह, विभाजन और विनाश लाते हैं। यह दिखाता है कि हमारा चरित्र केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक असर भी डालता है। फिफ्थ, नीति वचन 28 का 27। जो दरिद्र को देता है उसे कुछ कमी ना होगी, परंतु जो अपनी आंख बंद करता है वह बहुत शाप पाएगा। व्याख्या: परमेश्वर उदारता को आशीष से जोड़ता है। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो प्रभु हमारी कमी पूरी करता है, लेकिन जब हम गरीबों की ओर से आंखें फेर लेते हैं और कठोर मन रखते हैं तो वह शाप का कारण बनता है।
यह वचन सिखाता है कि आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है। 6th नीति वचन 30 का 11। कुछ लोग अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को आशीर्वाद नहीं देते। व्याख्या। यह परिवार में आशीर्वाद और शाप का मोल दिखाया गया है। जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है वह अपने जीवन पर शाप लाती है, लेकिन जो आदर और आशीष देता है वह आशीर्वाद पाता है। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार माता पिता का सम्मान करना जीवन और आशीष का स्रोत है। 7th नीति वचन 22 का 9। जिसकी आंख उदार है वह आशीष पाएगा, क्योंकि वह अपनी रोटी दरिद्र को देता है। व्याख्या। उदारता हमेशा आशीष लाती है। यह उदार आंख का अर्थ है वह दृष्टि जो जरूरतमंदों को देखती है और उन्हें सहायता देती है। ऐसे लोग आशीर्वादित कहलाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। 8th नीति वचन 17 का 13। जो भलाई का बदला बुराई से देता है उसके घर से बुराई कभी नहीं हटेगी। व्याख्या। यह शाप का सिद्धांत है। जब कोई व्यक्ति किसी की भलाई का उत्तर बुराई से देता है तो वह अपने ही घर पर बुराई और विनाश को आमंत्रित करता है। परमेश्वर न्यायप्रिय है और ऐसे व्यक्ति की जड़ में शांति नहीं रहती। 9th नीति वचन 26 का 2। जैसे चिड़िया उड़ जाती है और जैसे अबाबील उड़ जाती है, वैसे ही निरपराध शाप नहीं ठहरता। व्याख्या। कभी लोग दूसरों को बिना कारण शाप देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यदि हम धर्मी हैं और निर्दोष हैं तो ऐसा शाप हम पर असर नहीं करता। जैसे उड़ती चिड़िया किसी पर नहीं ठहरती, वैसे ही झूठे और अनुचित शाप टिक नहीं सकते। 10th नीति वचन 18 का 21। जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, और जो उसको काम में लाता है वह उसका फल खाएगा। व्याख्या। यह सबसे गहरा सिद्धांत है। हमारे शब्द आशीष या शाप के वाहक होते हैं। हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन में या तो आशीर्वाद ला सकते हैं या विनाश, इसीलिए हमें सचेत रहकर बोलना चाहिए। नीति वचन हमें गहरी सच्चाई सिखाता है। हमारे हर शब्द और हर चुनाव या तो आशीर्वाद लाते हैं या शाप। यह केवल पुराने समय की शिक्षा नहीं है, बल्कि आज हमारी जिंदगी की हकीकत है। सोच कर देखिए, जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों को मानते हैं तो छोटी सी आज्ञाकारिता भी बड़े बड़े आशीर्वाद खोल देती है, और जब हम अनदेखी करते हैं तो जीवन धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जुबान से निकले शब्द किसी को जीवन बदल सकते हैं, या तो उठाकर स्वर्ग की ओर ले जा सकते हैं या गिराकर नरक के द्वार पर पहुंचा सकते हैं। यही नीति वचन की गूंज है। आज आपके सामने सवाल है, आप किस राह पर चलना चाहते हैं, आशीर्वाद की राह पर या शाप की? यह चुनाव केवल कल का नहीं, आज का है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर बांटिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम आशीर्वाद को पाने के रहस्य को विस्तार में समझाएं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आशीर्वाद चुनता हूँ। याद रखिए, आपका एक छोटा सा चुनाव आपकी पूरी पीढ़ी के लिए आशीर्वाद बन सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।